भी जानेंगे। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज की अंशुल जैन। साथ ही हमारे साथ फंडा एक्सपर्ट अभिषेक वासु मलिक भी हमारे साथ शो में जुड़ जाएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। अभिषेक सर, एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए, आप इस खबर को कैसे ले रहे हैं? देखिए, ये अगर सही में इंप्लीमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा एक सेक्टर है ना कि जिसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है। तो उसका इम्पैक्ट स्टील, सीमेंट, ये सब पे पड़ता है, लेबर पे पड़ता है। तो ओवरऑल एक तेजी बनता है इकोनॉमी में। तो अगर ये सच होता है तो एक अच्छा अपटिक मिल सकता है इकोनॉमी में। तो जरा अभिषेक आपके पास आएंगे। अभी पूजा बजाज फाइनेंस के बारे में जानकारी दे रही थी और हम देख रहे हैं कि ये शेयर 0.5% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। बहुत टाइम नहीं हुआ, मतलब फरवरी मार्च के दौरान हमने देखा था कि 5,500 रुपए के स्तर थे, वहां तक ये शेयर गिर के आया था। और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो ग्रोथ कंपनी ने एंजॉय की है या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन रही है, शायद उसको चुनौती मिलेगी जियो के आने से, और उसके चलते हमने शेयर में बिकवाली आते हुए देखी थी। लेकिन उसके बाद क्या कमाल की रिकवरी रही है। अब तो 9,500 के टारगेट्स आ रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि अभी भी उसी तरह का भरोसा करके चलना चाहिए बजाज फाइनेंस के शेयर पर? बजाज फाइनेंस मेरा बहुत ही पसंदीदा शेयर है। बहुत सालों से बहुत पसंद करता हूं कंपनी का बिजनेस को। लेकिन अभी जो स्टेटस है ना, अगर आप सिर्फ बिजनेस पे देखेंगे, बिजनेस फोकस करेंगे बजाज फाइनेंस का, तो मुझे लगता है कि जो लोग ये सोच रहे थे ना कि ग्रोथ में थोड़ा सा कमी आएगा, वो मेरे हिसाब से सही है। और ये हम लोग जो अभी देख रहे हैं, जो कोशिश है कंपनी की डाइवर्सिफाई करने का, वो कई हद तक इसलिए है कि उनको जो अपना जो ब्रेड एंड बटर बिजनेस था उसमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी जहां जिस एरिया से वो ग्रोथ लाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस हो गया या बाकी सब जगह पे, मोस्टली उनका आरओई थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये लगता है कि बजाज फाइनेंस का जो प्रीमियम वैल्यूएशन हुआ करता था वो धीरे धीरे शायद ओवर नेक्स्ट 2-3 साल वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा। कंपनी बहुत ही बढ़िया है और उसमें कोई दो राय नहीं है, बट वैल्यूएशन का जो आउट परफॉर्मेंस है बाकी पीयर्स के साथ, वो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। बात बजाज फाइनेंस की हुई, ठीक है। बिल्कुल अभिषेक, इनफैक्ट सुबह आज हम इस पर बात भी कर रहे थे एक्सिस सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट से भी। वो भी यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं अपने माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग के लिए कहीं ना कहीं शायद ये ग्रोथ और ये एक्सपेंशन मनी यूज हो सकता है, जो कि एक बड़ा सेक्टर भी है जिसे बाजार वॉच आउट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनटेक के लिए भी। आपसे चर्चा दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी जारी रहेगी, लेकिन आप बात करें चाहे वो रतन इंडिया हो, रतन इंडिया पावर हो, आयोनॉक्स विंड में फिर से एक नई लेग फिर से शुरू हो रही है उनके। अभिषेक हमारे साथ हैं और इन सब में फिर से आपको एक मूव दिख रही है। तो यहाँ पर पावर स्पेस में किस तरफ टिल्ट ज्यादा दिखना चाहिए? लार्ज कैप कंपनी के साथ रहें, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन वाली कंपनियों के साथ रहें? आप क्राइटेरिया क्या सेट करेंगे यहाँ पर अगर किसी को नए एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हो तो? अभिषेक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मेरे हिसाब से पूरा पावर सेक्टर ही काफी इंटरेस्टिंग है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक पावर में पूरी दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर से रिन्यूएबल पावर्स में। और हाँ, उसके चलते जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहा है। और इंडिया का जो सिचुएशन है, इंडिया जितना इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा उतना पावर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा। तो एक सिस्टेमिक ग्रोथ चल रहा है पावर सेक्टर में। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल एंड टू एंड पूरा जो पावर सेक्टर है, वो जनरेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्मार्ट मीटरिंग हो, पावर केबल्स हो, पूरी सेक्टर में ही तेजी है और तेजी रहेगी फॉर एटलीस्ट
नेक्स्ट 1-2 साल 3 साल। ये पूरा स्पेस तेज रहेगा इसमें, लेकिन आपकी टॉप बेट्स क्या रहेंगी फिर अभिषेक? मैं शायद थोड़ा सा दोनों एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में देखूंगा। एक तो पावर मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स की तरफ नजर ज्यादा रहेगी, और जो पावर जनरेशन कंपनीज है उस पे ये दोनों एंड पे मुझे लगता है। और तीसरा जो है वो केबल्स है। आपने ये प्रोग्राम में आपने पहले पॉलीकैब और इन सब का जिक्र किया, तो वो सब जो 2-3 पावर केबल कंपनीज हैं काफी इंटरेस्टिंग है। रिजल्ट्स काफी कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं, तो वो एक काफी अच्छा स्पेस में है अभी। गॉट दैट। ठीक है अभिषेक का ये वाले स्टॉक्स आपको बेटर पसंद आते हैं, हालांकि पूरा स्पेस बजिंग रहेगा और 1-1.5-2 साल तक भी यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स इस स्पेस में बनने की उम्मीद दिख रही है। अंशुल बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। शुक्रिया आपका। श्रीकांत आज आपने समय दिया। अभिषेक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफी अच्छे से फंडामेंटली चीजों को रख के हमारे सामने अपनी बात रखी है। मेरे को, प्रियंका को और अभिषेक को फिलहाल इजाजत भी दे सकते हैं। इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।